हेलो एवरीवन। आज देखेंगे धमाकेदार करंट अफेयर्स रोज़ाना की तरह, प्रतिदिन की तरह। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस प्लेटफॉर्म का यही उद्देश्य है। आप देखेंगे 13 अगस्त 2020 का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य सरकार ने हिम हल्दी दूध आइस टर्मिक मिल्क की शुरुआत की है? वो है आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक फैक्ट्री है मिल्क फैड, इसने एक प्रोडक्ट तैयार किया है और इसमें क्या होगा, प्रतिरक्षा लोगों के लिए प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने में ये सहायता करेगा लोगों की, जहाँ हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए। आप याद रखना, हिम हल्दी दूध। आप स्टैटिक पार्ट की बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो फाउंडेशन इसका जो हुआ था 1 नवंबर 1956, जो राज्य पुनर्गठन आयोग बना था। उस समय ये यूटी के नाम से जाना जाता था, केंद्र शासित प्रदेश था ये। उसके बाद में क्या हुआ, 1 जनवरी 1971 को राज्य के रूप में इसको स्थापित किया। कैपिटल है इसकी शिमला, डिस्ट्रिक्ट इसमें है 12, सीएम है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंदरू दत्तत्रेय। और आप देखेंगे जो विधानसभा में सीटें हैं 68, लोकसभा में 4 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर है 83.78%। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। आप लोग देखें, किस राज्य सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर, जो गांधी जयंती पड़ती है, उस दौरान अरुणोदय योजना जो स्कीम है लागू किया जाएगा इसको 2 अक्टूबर को, अभी तो आने वाला है। इसको असम सरकार ने इसको लागू करने के लिए बोला है। इस योजना को आप याद रखना, स्कीम को। इसमें क्या है, उसका उद्देश्य है जो 17 लाख परिवार हैं उनको वित्तीय लाभ प्रदान करना और आवश्यक वस्तुओं खरीदने के लिए प्रति परिवार के लिए 830 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे। जो बेसिक नीड होंगी उसकी, जो वस्तुओं की, उनको खरीदने के लिए प्रतिदिन सरकार प्रति महीने प्रति परिवार को 830 रुपये देगी, असम सरकार। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र जो 15 से 17 हज़ार परिवारों को लाभ के लिए ये असम सरकार धनराशि देगी। साथ में प्रत्येक माह का जो बजट है इसका, जो असम सरकार प्रत्येक जो 830 रुपये प्रति माह देगी, इतने लगभग इतनी विधानसभाएं हैं, तो बजट इसका रखा है 210 करोड़ रुपए प्रति माह। इतने रुपए जाएंगे वस्तुएं खरीदने के लिए। असम की बात करें हम, इसका फॉर्मेशन क्या है, गठन क्या है, 26 जनवरी 1950 को हुआ था और कैपिटल है इसकी दिसपुर। सीएम है इसके सर्बानंद सोनोवाल, आपको पता ही है, पिछली बार भी हमने बताया था वीडियो में। गवर्नर हैं जगदीश मुखी और डिस्ट्रिक्ट हैं इसके 33। असेंबली में जो सीटें हैं, विधानसभा सीटें, विधायकों की संख्या 126 है, लोकसभा में 14, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और लिटरेसी रेट, साक्षरता दर है जो आपकी 72.19%। सेक्स रेशियो 958 फीमेल, 1000 पुरुष, 1000 पुरुष पर 958 महिलाएं। और अब इसकी नृत्य की बात करें, यहाँ पर जो आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, यहाँ पर जो डांस है बिहू। और रिवर जो ब्रह्मपुत्र, आपको पता ही है, मशहूर, जो वहाँ से निकलती है चाइना से, शियोंग के नाम से जाना जाता है वहाँ। और यहाँ पर चाय और रेशम बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए, है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, और ये एनवायरनमेंट का पार्ट है थोड़ा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये विश्व धरोहर हैं, हाँ, विश्व हेरिटेज में आता है ये, और मशहूर भी हैं, इसलिए हमने आपको बताया इसको। और ये विश्व धरोहर है ना, वर्ल्ड हेरिटेज में आता है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और जो राष्ट्रीय उद्यान है ये, इसमें क्या है, डिब्रू जो सैखोव नेशनल पार्क है, इसमें जंगली घोड़ों के लिए मशहूर है ये, ठीक है ना। आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, कनेक्टिंग, हाल ही में जो वर्तमान समय में कनेक्टिंग कम्युनिकेटिव चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। आपको पता है प्रकाश जावड़ेकर के पास कौन सा मंत्रालय है? इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट मंत्रालय है इनके पास, प्रकाश जावड़ेकर। और ये जो पुस्तक है, जो वेंकैया नायडू हैं, उपराष्ट्रपति हैं इस समय, तो ये क्या है, वेंकैया नायडू के लिए 3 साल का जो कार्यकाल है इसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे खलील बासा का निधन किससे संबंधित है? ये राजनेता थे, ये पॉलिटिशियन थे ये।
और ये कैबिनेट मिनिस्ट्री भी रह चुके हैं और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में ये कार्य करते थे, उसी के लिए जाने गए। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए इन्होंने कार्य भी किए, इसीलिए जाने गए ये। और निधन हुआ है, आपको पता है, ये याद रखना नाम है ना, ऐसे खलील वासा। क्वेश्चन नंबर 5, यूरोपीय संघ ने दक्षिण एशिया से बाढ़ प्रभावित लोगों को कितना यूरो की सहायता देने की बात कही है, और वो है आपका 1.65 यूरोज, डॉलर नहीं यूरोज है ना, यूरोपीय कंट्री की जो करेंसी है यूरोज, उस पर देने की बात कही है 1.65 मिलियन। जो इसमें जो यूरोपीय संघ है सहायता कैसे करेगा, जो बाढ़ प्रभावित लोगों की आजीविका को जो सुधार लाना है, लाइवलीहुड, उसमें सुधार लाने के लिए ये कंट्रीब्यूशन देगा, हेल्प करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आप, पीके मुत्तुस्वामी का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे है? वो एक गीतकार थे, है ना, सिंगर थे, और उन्होंने कई गीत लिखे। तमिल फिल्म्स में ये 60 से अधिक गीत लिख चुके थे, उसके लिए इन्हें जाना जाता है। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, निधन हुआ है। किस भारतीय को डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति पर उम्मीदवार बनाया गया है? वो हैं आपकी कमला हैरिस। कमला हैरिस यूएसए से, जो कैलिफोर्निया है शहर, उसकी सीनेटर भी रही हैं। वर्तमान में ये कैलिफोर्निया की क्या है, अमेरिका की सीनेटर से भी प्रतिनिधि हैं, और आगे क्या करेंगी, ये अमेरिकी उपराष्ट्रपति पर भी उम्मीदवार ये निर्धारित की गई हैं। अभी और क्वेश्चन है, देख आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 12 अगस्त को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। और इस अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में युवाओं को एक साथ लाने के लिए, एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए और सकारात्मक योगदान के माध्यम से उन्हें अपने समुदाय में, जो कम्युनिटी होती है, एकदम ऑर्गेनाइजेशन होता है, अत्यधिक सक्रिय के रूप में शामिल करना है। और साथ में इसकी जो थीम रखी गई है 2020 की, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन, इस थीम को याद रखना आप। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए थीम है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। नंबर 9 देखेंगे आप, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? हर्ष कुमार भानवाला। आप याद रखेंगे, चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन बनाया है? हर्ष कुमार भानवाला। अब कैपिटल इंडिया जो फाइनेंस है, इसके जो फाउंडेशन कब हुआ था, फॉर्मेशन, गठन हुआ था 1994 को, और हेडक्वार्टर आपको पता है मुंबई में। कैपिटल जितने भी आर्थिक गतिविधियाँ होती है वो मुंबई में ही होती हैं। इससे पहले ये नाबार्ड के क्या रहे थे? अध्यक्ष रहे थे। अगर हम नाबार्ड को देखें, इसका थोड़ा स्टैटिक पार्ट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। और फॉर्मेशन, इसका गठन 12 जुलाई 1982 को हुआ। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और अध्यक्ष हैं गोविंद राजुलू चिंतला। नाम याद रखना आप अध्यक्ष का, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं ये गोविंद राजुलू चिंतला। और इनका जो उद्देश्य है, नाबार्ड का क्या उद्देश्य होता है? गरीबी सहायता और गरीबी न्यूनीकरण, मतलब गरीबी में अधिकतम एकदम उनको, उस गरीबी को कम करना। क्वेश्चन नंबर 10 देखें, किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड POS डिवाइस पेटीएम ऑल इन, इसका फुल फॉर्म है पेटीएम ऑल इन वन पोर्टेबल एंड्रॉयड स्मार्ट लॉन्च किसने किया है? ये आपने पेटीएम ने किया है इसको लॉन्च, है ना, POS डिवाइस को, पॉकेट एंड्रॉयड को। और ये डिवाइस क्या करेगा? बिलिंग, भुगतान और ग्राहक प्रबंधन के लिए क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर जो होगा उसको सहित सुविधाएं प्रदान करेगा। मतलब क्लाउड आधारित सॉफ्टवेयर सहित कई सुविधाएं प्रदान करेगा। साथ में ग्राहक मैनेजमेंट, जो कस्टमर मैनेजमेंट के लिए, बिलिंग, भुगतान के लिए ये सहायता करेगा। और पेटीएम का अगर बात करें स्टैटिक पार्ट, फाउंडेशन आपको देखो, गठन अगस्त 2010 में हुआ था। और हेडक्वार्टर आपको पता है, इसका मुख्यालय नोएडा में है, उत्तर प्रदेश में। CEO हैं इसके विजय शेखर शर्मा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और उसके बाद में आप देखें इसके मुख्य लोग इसमें शामिल कौन कौन है। एक तो वरुण श्रीधर CEO हैं, और इसके बाद अमित नैयर अध्यक्ष जी हैं, और अजय शेखर शर्मा उपाध्यक्ष जी हैं इसमें, आप इनको याद रखना। कृषि मेघ, है ना,
एग्रीकल्चर जो मेघ है शुभारंभ किस किया है? जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, ये कृषि मिनिस्टर हैं। आप देख सकते हैं कृषि मिनिस्टर हैं ये नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने एक कृषि मेघ का शुभारंभ किया है। और जे ICAR इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च का जो डेटा रिकवरी है सेंटर, उसको स्थापित करने के लिए इन्होंने इसको तैयार किया है कृषि मेघ को। साथ में इसको स्थापित जो करेंगे वो हैदराबाद में होगा। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन जो अकेडमी होगा, इसको वहाँ पर जो आपका कृषि मेघ है इसको वहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR का जो डेटा होगा उसको जो कीमती आंकड़े होते हैं एग्रीकल्चर के, वो वहाँ पर सुरक्षित रहेंगे, रक्षा करेगा ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। जनजातीय कार्य मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा कितने जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का विकसित किया जा रहा है? ये आपके 9 है, 9, ठीक है, 9 है इसकी संख्या। और ये करेगा क्या? आदिवासी मामलों की स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता प्रदान करेगा। उनको स्थापित करने के लिए जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं वहाँ पर ये स्थापित किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर जरूर कीजिएगा, आपको बेहतरीन जानकारी दी जा रही है। ऐसी प्रत्येक दिन सीरीज